हेलो दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों में आपने कई डरावने और खतरनाक विलेंस को तो देखा ही होगा, पर हम इस वीडियो में आज उन साइको विलेंस के बारे में बात करेंगे जिनके पागलपन को देखकर तो लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए थे। जो ऐसे साइकोपैथ या फिर सीरियल किलर्स पर है जो बड़े ही डरावने और खूंखार थे और उतने ही खतरनाक ढंग से ये वारदात को अंजाम भी देते हैं। और फिल्म में इनके हाव भाव और लुक्स को ऐसा रखा गया था कि जिसे देखने से ही लोग सहम जाएं। तो आइए आज आपको हम बताते हैं बॉलीवुड के 10 खतरनाक साइको विलन्स के बारे में जिन्हें सोचकर भी मन में डर पैदा हो जाए। नंबर 1, राकेश महादकर। एक विलन एक रोमांटिक थ्रिल फिल्म थी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर रोमांस करते नजर आए थे। फिल्म में साइको किलर की भूमिका रितेश देशमुख ने निभाई थी। वैसे ये फिल्म साउथ कोरियन फिल्म की रीमेक थी, लेकिन मोहित सूरी की फिल्म एक विलन में रितेश देशमुख ने राकेश मादकर नाम के विलन का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया था और इसमें उनकी एक्टिंग को देखकर सबने जमकर तारीफ की थी। ज्यादातर फिल्मों में सिंपल रोल करने वाले रितेश देशमुख को लेकर लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वे नेगेटिव रोल में भी इतना बेहतरीन काम कर सकते हैं। जहां फिल्म के लीड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक क्रिमिनल गुरु का किरदार निभा रहे थे जो आयशा यानी श्रद्धा कपूर से प्यार कर बैठता है और उसके बाद उसकी जिंदगी एक साइको किलर की वजह से बदल जाती है। राकेश यानी रितेश देशमुख जो अपनी वाइफ से बेहद खराब रिश्ते होने की वजह से औरतों से नफरत करने लग जाता है और वो सीरियल किलर बन जाता है और जो भी वुमन उस पर चिल्लाती है वो उसे बेरहमी से मार देता है सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए। इसी दौरान वो आयशा यानी श्रद्धा कपूर की भी हत्या कर देता है और ये सीन लोगों को आज भी काफी बुरी तरीके से डरा देता है। इसमें सबसे ज्यादा तारीफ रितेश देशमुख की एक्टिंग की हुई थी। दिलचस्प बात ये है कि रितेश देशमुख ने पहली बार खतरनाक साइको विलन का किरदार निभाया था जो वाकई में कमाल का किरदार था और डरा देने वाला था। नंबर 2, मकड़ी। साल 2002 में आई फिल्म मकड़ी में शबाना आजमी का चुड़ैल मकड़ी का किरदार उनके करियर का अब तक का सबसे डरावना किरदार था। फिल्म मकड़ी ने अपनी रिलीजिंग से पहले ही काफी सुर्खियां बटोर ली थी। इस फिल्म में चुड़ैल का किरदार दिखाया गया था जिसे देखकर सिनेमा हॉल में बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी सहम उठे थे। बता दें कि फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी। शबाना आजमी बच्चों का शिकार करने वाली एक भयानक चुड़ैल की भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी रूखी त्वचा और भद्दा मेकअप बहुत ही भयानक था। उनका लुक जितना डराने वाला था उतना ही सेटिस्फाइंग भी था और उनके एक्टिंग को इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म मकड़ी 90s के दशक के बच्चों की यादों में हमेशा उसी तरह फ्रेश रहेगी, लेकिन सिर्फ शबाना आजमी की टेरिफिक एक्टिंग की वजह से नहीं जिसमें उन्होंने एक भयानक चुड़ैल की भूमिका निभाई है, बल्कि डायन द्वारा मुन्नी को पकड़ने के बाद जिस तरह से चुन्नी डरी हुई और अकेला फील करती है वो उस समय के मासूम से नन्हे मुन्नों के लिए सच में बहुत डरावना था। फिल्म आज भी विशाल भारद्वाज और शबाना आजमी के मोस्ट अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है। नंबर 3, लज्जा शंकर पांडे। साल 99 में आई अक्षय कुमार की फिल्म संघर्ष में उन्होंने लज्जा शंकर पांडे का बहुत ही भयंकर किरदार किया था। संघर्ष 99 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिल फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा लीड रोल में है, पर इस फिल्म में जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो किरदार था विलन का जिसे निभाया था आशुतोष राणा ने। बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा हमेशा अपनी एक्टिंग के लिए तारीफ बटोरते रहते हैं। उनके अभिनय में इतना ठहराव और गहराई है कि दर्शक उनसे नजरें नहीं हटा पाते। आशुतोष राणा का नाम सुनते ही सबसे पहले जो आंखों के सामने उभर कर आता है वो है फिल्म संघर्ष का लज्जा शंकर पांडे वाला किरदार। हिंदी सिनेमा का वो गंजे लुक वाला सबसे खतरनाक विलन जिसे आज भी देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। साल 99 में रिलीज हुई फिल्म संघर्ष में आशुतोष राणा ने एक ऐसे इंसान का किरदार अदा किया था जो फिल्म में वे अपने आप को शैतान का दूत मानता है और अमर होने के लिए मासूम बच्चों की एक के बाद एक बेरहमी से बलि दे देता है जो काफी डरा देने वाला होता है। सीरियसली आशुतोष राणा ने इस फिल्म में जितनी कमाल की एक्टिंग की है उतना ही फेमस ये किरदार है और इसमें एक सीन में जब आशुतोष राणा चिल्लाते हैं वो सीन आज भी लोगों की रूह खड़ी कर देता है। लज्जा शंकर पांडे का चीखना, उसका पागलपन, सनकीपन सब कुछ इतना जबरदस्त था कि वे हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक विलेन में शामिल हो गए और इस कैरेक्टर को आज भी याद रखा जाता है। और हाँ, काजोल की डबल रोल वाली फिल्म दुश्मन में भी आशुतोष राणा ने एक सीरियल किलर गोकुल पंडित का किरदार निभाया है और इस किरदार में भी आशुतोष राणा ने बेहतरीन एक्टिंग का जौहर दिखाया था। गोकुल पंडित एक ऐसा सीरियल किलर होता है जो घर में अकेली लड़कियों को बेरहमी से मार देता है और ये किरदार भी काफी ज्यादा फेमस था साइको विलन के तौर पे।
नंबर 4 धीरज पांडे। साल 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 को शायद ही कोई भूल पाया। एक्टर प्रशांत नायर का फिल्म मर्डर में धीरज पांडे का किरदार बेहद डरावना और खूंखार था। फिल्म में वो लड़कियों का बेरहमी से कत्ल करते थे। इस फिल्म में इमरान हाशमी और जैकलीन की केमिस्ट्री के बाद इस फिल्म के विलन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कई साउथ और बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रह चुके प्रशांत नायर ने फिल्म मर्डर 2 में मुख्य विलन का किरदार निभाया था। धीरज पांडे नाम का ये किरदार जो एक बेखौफ ट्रांसजेंडर और फिजियोपैथिक सीरियल किलर होता है। फिल्म में वो कस्टमर बन के लड़कियों को किडनैप कर उन्हें हथौड़े और कई सारे खतरनाक हथियारों के जरिए तड़पा कर मार देता है और इस सीन को देखकर इस विलन के लिए हर किसी के मन में डर बैठ गया था। फिल्म में प्रशांत का अभिनय कभी ना भूल पाने जैसा है। यह किरदार इतना मजबूत और खतरनाक था कि लोगों ने इमरान से ज्यादा प्रशांत की एक्टिंग को पसंद किया था। नंबर 5 रमन्ना। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड में यहाँ तक का सफर अपने दम और एक्टिंग के बल पर किया है। वैसे तो नवाज का हर फिल्म में खलनायक का किरदार बड़ा ही खतरनाक होता है, लेकिन फिल्म रमन राघव में उन्होंने अपनी साइको विलन वाली एक अलग ही मिसाल दी थी। फिल्म रमन राघव 2.0 साल 2016 में आई थी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रमन्ना नाम के एक सीरियल किलर जो कि साइको होता है उसका रोल निभाया था, जो काफी खतरनाक और हैरान कर देने वाला था। ये फिल्म 60 के दशक में मुंबई में मौजूद रहे एक साइको किलर रमन राघव की रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसने 50 से ज्यादा लोगों का खून किया था। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में है। वे लोहे की रॉड से लोगों के सरों पे हमला करके उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। फिल्म में इस साइको किलर को ऐसा करता देख लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे अपना शिकार चुनते समय कभी भी ये तक नहीं देखता था कि बूढ़ा है या फिर बच्चा या फिर कोई महिला है या फिर कोई जवान व्यक्ति। हर हमले के बाद वो इसके बारे में एक छोटी सी लाल डायरी में लिखता था और अपने अगले टारगेट की ओर बढ़ जाता है और अपनी परेशान निगाहों से अपने अगले शिकार का पता लगाता है। हमने फिल्मों में भयानक हत्यारे देखे हैं, लेकिन नवाज द्वारा दिखाए गए इस खतरनाक हत्यारे जितना भयानक शायद ही कोई और किरदार होगा। नंबर 6 कौन फिल्म को भला कोई कैसे भूल सकता है। साल 1999 में रिलीज हुई ये फिल्म सस्पेंस से भरपूर थी। अनुराग कश्यप द्वारा लिखी और डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर, मनोज वाजपेयी स्टार फिजियोलॉजिकल थ्रिल फिल्म थी। ये फिल्म राम गोपाल वर्मा की 5वीं हिंदी फिल्म थी और उर्मिला, मनोज और सुशांत सिंह के साथ सत्या जैसी कमाल के फिल्मों को बनाने वाली टीम को एक साथ लाती है। इस फिल्म में उर्मिला ने एक ऐसे साइको किलर का किरदार निभाया था जिसने ऑडियंस को डरने पर मजबूर कर दिया था। इस फिल्म में शुरुआत में उर्मिला एक डरी सहमी सी बिना नाम वाली लड़की होती है जिसे सभी मैम करके बुलाते हैं। फिल्म में नजर आ रही मैम यानी उर्मिला के घर में मनोज वाजपेयी गाड़ी खराब होने के बाद मदद मांगने जाते हैं, लेकिन फिल्म की शुरुआत में सीधी सादी सी दिखने वाली उर्मिला ही आखिरी में सीरियल किलर निकलती है। फिल्म की उर्मिला अपने घर में आने वाले हर इंसान को जान से मार देती है और घर में ही कहीं छुपा देती है, जिसके बाद वो अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगती है और इसे देखने के बाद तो हर कोई डर सा ही गया था। नंबर 7 शिव प्रसाद यादव। मर्दानी 2 साल 2014 में आई फिल्म मर्दानी का ही सीक्वल है। इस फिल्म में रानी मुखर्जी पुलिस ऑफिसर के किरदार में है। रानी मुखर्जी स्टार फिल्म मर्दानी 2 में विशाल जेठवा ने एक सीरियल किलर शिव प्रसाद यादव का किरदार निभाया था। शिव प्रसाद यादव के किरदार में विशाल इतने कमाल के और साथ ही काफी डरावने नजर आ रहे हैं कि कोई कह नहीं सकता कि उस दौरान उनकी उम्र काफी कम रही होगी। शिव प्रसाद यादव साइको क्रिमिनल होता है जो पहले लड़कियों को किडनैप करता है, फिर उन्हें बुरी तरह से सेक्सुअल असॉल्ट करता है और फिर उनको जान से मारकर फेंक देता है। ये एक ऐसा भयानक पागल किलर होता है जिसको ना तो डर लगता है और ना ही ये क्रिमिनल सही गलत में विश्वास रखता है। ये साइको क्रिमिनल कोई भी क्राइम को अंजाम देने से पहले पुलिस को खुलेआम चैलेंज करता है और बाद में बड़ी ही चालाकी से पूरे सिस्टम को बेवकूफ बना के 9-2-11 हो जाता है। सीरियसली ये साइको किलर काफी ज्यादा डरावना था बाकी मूवीज से। नंबर 8 बॉब विश्वास। 2012 में आई विद्या बालन की सुपरहिट फिल्म कहानी में एक्टर शाश्वत चटर्जी ने बॉब विश्वास के रूप में सीरियल किलर बनकर लोगों के होश उड़ा दिए थे। सुजय घोष की फिल्म कहानी के किलर बॉब ने बॉलीवुड में विलेन की परिभाषा ही बदल दी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक साधारण कद काठी वाले एक्टर शाश्वत चटर्जी को कोल्ड ब्लडेड किलर का खतरनाक रोल निभाएंगे। फिल्म कहानी का वो किरदार जिसका 1 मिनट कहना ही ऑडियंस को डरा देता था। बीमा कंपनी में काम करने वाला और अपने बॉस से बात बात पर डांट खाने वाला बॉब विश्वास सिंपल कपड़े पहनने वाला
वाला एक हम उम्र इंसान को कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में देखना सीरियसली ऑडियंस को पूरी तरह से चौंका देने वाला था। बॉब बिस्वास के फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज देखने से यही समझ में आता है कि ये एक खतरनाक साइकोपैथ किलर है, बिकॉज वो इन मर्डर्स को काफी कैजुअली लेता है। उसकी उम्र उसके प्रोफेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। वो लोगों को मारने से पहले उनसे बहुत स्माइल करके अच्छे से पूछता हो और बात करता है जैसे कोई किसी से एड्रेस पूछ रहा हो, जो कहीं से भी नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। बॉब विश्वास के इस अवतार को देखकर ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो गए थे और अब तक बॉलीवुड में ऐसा कोई खतरनाक किलर ऑडियंस और क्रिटिक्स ने नहीं देखा था। नंबर 9, ईसा दीवान, गुप्त द हिडन ट्रूथ। साल 1997 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिजियोलॉजिकल थ्रिल फिल्म है। गुप्त फिल्म ने रिलीज के साथ ही हंगामा मचा दिया था। फिल्म में बॉबी देओल, मनीषा कोइराला, काजोल लीड रोल में थे। ये एक सस्पेंस से भरपूर फिल्म थी जिसके क्लाइमेक्स में पता चलता है कि फिल्म की असली विलन तो काजोल है। इस फिल्म में काजोल ईशा दीवान के रूप में ऑडियंस के बीच छा गई थी, क्योंकि फिल्म में वे वन साइड लव के चलते लोगों को मार दिया करती थी। स्क्रीन पर काजोल के इस रूप को देखकर हर किसी के होश उड़ गए थे। डायरेक्टर राजीव राय ने काजोल के साथ जुड़ा सस्पेंस फिल्म के एंड तक बचा कर रखा और मनीषा कोइराला और काजोल के किरदार इतने बैलेंस के साथ इस फिल्म में दिखाए गए कि एंड तक लोगों को समझ ही नहीं आता कि खूनी है कौन, लेकिन जब सच सबके सामने आता है तो हैरान हो जाते हैं लोग कि काजल एक साइको किलर होती है। नंबर 10, क्रिस्टोफर एग्नेस फर्नांडिस। अक्षय कुमार और राकुल प्रीत सिंह स्टार फिल्म कठपुतली साल 2022 में OTT पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म में एग्नेस नाम की महिला यूके से अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर इंडिया आती है, मगर क्रिस्टोफर को प्रोजेरिया जैसी प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से वो जिस लड़की से प्यार करता है वो भी उसे रिजेक्ट कर देती है और साथ ही अक्सर उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद उसका बेटा अपनी माँ की शक्ल लेकर लड़कियों का खून करता है। फिल्म में एग्नेस और क्रिस्टोफर का किरदार जोशुआ लेक्लेयर ने निभाया है, जो काफी खतरनाक किरदार था और वो सिर्फ स्कूल की टीनेज लड़कियों को ही किडनैप कर उनकी बेरहमी से हत्या करता है और पब्लिक प्लेस पर उनकी डेड बॉडी छोड़ जाता और साथ ही उन्हें मारने से पहले उनके घर पर एक डॉल जैसे फेस पर कई सारे स्कार होते वैसा सिग्नेचर छोड़कर चला जाता, जिससे वो कानून और लोगों को चैलेंज करता है कि ये मेरा काम है और इसका क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए, जो उसे इस लिस्ट में काफी खतरनाक साइकोपैथ किलर बनाता है। मगर सैडली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and also share, comment, like and press the bell icon.